बच्चों, आज हम लोग बॉडमस के रूल को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि बॉडमस के रूल पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो हमारा जो रूल है वो वी बॉडमस है। वी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेटर है। कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे मैं बॉडमस के जगह पे वी बॉडमस लिखा हूं। तो वी बॉडमस में वी का मतलब होता है विनकूलम या वर्नाकूलम। इसका मतलब होता है रेखा कोष्ठक। तो इस तरह से इसको एक रेखा लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बॉडमस के नियम में सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम होता है। रेखा कोष्ठक के अंदर जो भी कुछ दिया गया हो, जोड़ या घटाव या गुना, तो पहले उसका काम होगा, उसके बाद किसी दूसरे का काम होगा। उसके बाद वी बॉडमस में बी आता है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहेंगे कोष्ठक। ये कोष्ठक तीन तरह के होते हैं। छोटी कोष्ठक इस तरह से दिखाएंगे, मंझली कोष्ठक इस तरह से, और वर्ग या बड़ी कोष्ठक को इस तरह से दिखाएंगे। इसमें सबसे पहला काम होगा छोटी कोष्ठक का, उसके बाद मंझली कोष्ठक का, उसके बाद वर्ग या बड़ी कोष्ठक का काम होगा। उसके बाद हमारा ओ आता है। ओ का मतलब ऑफ का। इसका काम होता है गुना का। हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जब भी हमें ऑफ या का दिखाई पड़ेगा हमें साधारण गुना कर देना है। बस हमें ध्यान ये देना है कि ऑफ का काम गुना से पहले होगा। उसके बाद हमारा डी आता है। तो डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। हमें भाग की क्रिया करनी है। उसके बाद एम है। एम मल्टीप्लीकेशन, अर्थात हमें गुणन का काम करना है, हमें गुना करना होगा। उसके बाद ए हम देख सकते हैं, ए फॉर एडिशन, तो जोड़ का क्रिया होगा, हमें जोड़ना होगा। उसके बाद एस है सब्ट्रैक्शन, हमें घटाने का काम करना होगा। तो आपने देख लिया होगा कि वी बॉडमस में हर एक लेटर का क्या मीनिंग है और हमें इसी ऑर्डर में क्रियाएं करनी है, तभी जाकर के हमारा सही उत्तर आ पाएगा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे और उदाहरण से हम बताएंगे कि किस तरह से वी बॉडमस के नियम को पालन करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, हमारा उदाहरण ये है, 10 प्लस बड़ी कोष्ठक 30 भाग 5 का 2 माइनस मंझली कोष्ठक 10 माइनस छोटी कोष्ठक 8 माइनस 7 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है। तो हमें इसका मान निकालना है और 4 ऑप्शन में से देखना है। हम इस क्वेश्चन को वी बॉडमस के रूल को फॉलो करते हुए करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमारी गलती ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें पहले एक बार इसको लिख लेना है। 10 प्लस 30 भाग 5 का 2 माइनस 10 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 5, और इस तरह से हमने ये प्रश्न को उतार लिया है। हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। हम देख रहे हैं कि 7 माइनस 5 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, तो रेखा कोष्ठक का काम पहले होगा। और ये ध्यान रहे कि ये हमें प्लस लेना है, यहां से हम यहाँ के माइनस से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 7 माइनस 5 2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 प्लस 30 भाग 5 का 2 माइनस 10 माइनस 8, 7 माइनस 5 2, ये माइनस 2 आ जाएगा। और उसके बाद हम लिख सकते हैं 10 प्लस 30 भाग 5 का 2 माइनस 10, 8 माइनस 2 6 आ गया। उसके बाद हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। 10 प्लस 30 भाग 5 का 2 माइनस 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4। उसके बाद हमारा भाग और का रह गया है। तो काम किसका पहले होगा, का काम पहले होगा वी बॉडमस के नियम के अनुसार। 10 प्लस 5 का 2 कितना जाएगा, 10, 5 गुना 10, 30 भाग 10 माइनस 4। अब हमें यहाँ पे भाग और माइनस दिख रहा है, तो पहला काम किसका होगा, भाग का। तो 30 भाग 10 ये आ जाएगा 3 माइनस 4, और 3 माइनस 4 हमारा आ जाएगा माइनस 1। तो 10 माइनस 1 ये आ गया 9। ये 9 ही हमारा उत्तर आ जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगर वी बॉडमस का रूल आपको समझ में आ रहा हो और मैंने जो एग्जांपल बताया वो अगर समझ में आया हो,
तो आप बैंक क्लर्क 2008 में पूछे गए प्रश्न को कर सकते हैं, और 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपका आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है, और आप आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके जुड़े हुए रह सकते हैं। आने वाले समय में कई वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।